जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वह है ईगो। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ। सबसे बड़ा अज्ञान है। यह भी कहा जाता है ईगो इज द ग्रेटेस्ट कर्स इन ह्यूमन लाइफ। और ये अहंकार के कारण कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, कितना कलेश हो रहा है ईगो क्लैश के कारण। और उसका कोई समाधान है? प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर ईगो क्लैश जहां होता है उसका कोई समाधान है? उसका कोई समाधान नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान ये एक ही समाधान है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही उस ईगो को न्यूट्रलाइज करता है, समाप्त करता है, निष्क्रिय कर देता है। विजडम जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर आती है उसका ईगो क्षीण होने लगता है। इसलिए यही एकमात्र साधन है। तभी बचपन से हमें ये प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो हे प्रभु, और मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चलो हे प्रभु। क्योंकि यह ज्ञान जितना होगा जीवन अंधकारमय और मृत्यु लोक को ही प्राप्त होगा। लेकिन ज्ञान का प्रकाश जैसे जैसे आता है वैसे वैसे व्यक्ति का एलिवेशन होता है अमरत्व की ओर, है ना। इसीलिए ज्ञान चाहिए, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। मैंने कहीं बहुत सुंदर पढ़ा कि दुनिया की सारी लाइब्रेरी से सारी किताबों को लिया जाए और उसका एक बड़ा ढेर लगाया जाए और उसकी होलिका जलाई जाए, तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। और सही में आज यही हो गया है कि मनुष्य में जो थोड़ा बहुत ज्ञान आया है उस ज्ञान से अहंकार की गर्मी जरूर जनरेट हुई, रोशनी नहीं आई व्यवहार में। द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। अहंकार की गर्मी जरूर है, व्यवहार में रोशनी नहीं है ना। इसीलिए अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। तो अहंकार को न्यूट्रलाइज करने का यही एकमात्र साधन है। उसके साथ साथ दूसरी क्वालिटी प्योरिटी। एक बच्चा जब पैदा होता है कितना इनोसेंट, प्योर, निर्मल है। ये हमारी रियल आइडेंटिटी है ना। जो कहा गया नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ, अपनी वास्तविकता को जानो, पहचानो। क्या? कि मेरी रियल आइडेंटिटी कौन सी है? आई एम अ प्योर बीइंग, दिस इज माई रियल आइडेंटिटी, ये मेरी वास्तविकता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे उस आइडेंटिटी से धीरे धीरे दूर होने लगता है और एक फॉल्स आइडेंटिटी का शिकार होने लगता है। और जब फॉल्स आइडेंटिटी का शिकार होने लगता है, ईगो कॉन्शियस होने लगता है, तो इम्प्यूरिटीज उसके जीवन में आने लगती है। और उस इम्प्यूरिटी से फ्रस्ट्रेशन के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। कई बार हम देखते हैं किसी दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो दोस्ती टूट जाती है। अगर पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? तो कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था। बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था, लेकिन अंदर में ही वॉज नॉट प्योर एट हिज हार्ट। उसकी भावनाओं में शुद्धि नहीं थी, उसके विचारों में शुद्धि नहीं थी, उसके व्यवहार में शुद्धि नहीं थी। सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ हिम। सो वेर आर वी कंफर्टेबल? वेर आर वी कंफर्टेबल? जहां प्योरिटी है, शुद्धि है, वहां कंफर्टेबल फील करते हैं।
जैसे ही कोई व्यक्ति चालाकी शुरू करता है, अंदर कुछ बाहर कुछ, लोग भले बोलेंगे नहीं, समझ जाते हैं और धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूर होने लगते हैं। और दूर होने के बाद क्या कहते हैं दूसरों को भी सावधान करने के लिए, बड़ा खतरनाक है, संभाल के, खतरनाक कह दिया। अरे इसके अंदर क्या है पता ही नहीं चलता है, कहां धोखा दे देगा पता नहीं, और बड़ा दर्द होगा, इसलिए 2 कदम दूर रहो, खतरनाक है। और कोई व्यक्ति बहुत भोला है, प्योर एट हार्ट, उसके लिए क्या कहते हैं, ये भगवान का बंदा है, जो अंदर होगा ना वही बाहर होगा, कोई हेरा फेरी नहीं है ना, उससे कोई खतरा नहीं। क्या बनना चाहते हम जीवन के अंदर, खतरनाक या भगवान का बंदा, क्या बनना चाहते हैं?